तो लास्ट क्लास मैथ्स में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास मैथ्स में हमने डेफिनाइट इंटीग्रेशन समझा था, है ना। लेकिन तब हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वो डायरेक्ट सॉल्व हो जा रहा था, है ना, या बाय पार्ट्स से, पार्शियल फ्रैक्शन से हम जब सॉल्व कर रहे थे तो वो आराम से सॉल्व हो जा रहा था। लेकिन आज हम कुछ अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जनरली अगर हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहां पे dx की जगह मान लो जैसे ये इक्वेशन बोल दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x प्लस रूट एक्स, अगर मान लो ये गिवन है, अगर मैं यहां पे x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो dx भी चेंज होता है या नहीं होता, जो कि हम कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, अगर याद हो सब्स्टिट्यूशन में। अब यहां पे जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में इवैल्यूएशन करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा? लिमिट आ जाएगा। मान लो यहां पे a और b आ गया। अब यहां पे a और b तभी वैलिड है जब यहां पे x है, लेकिन अगर मैं x के बदले कोई और दूसरा वैल्यू पुट करता हूं, मतलब सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो यहां पे लिमिट्स में भी चेंज होते हैं। ठीक है, यहां पे लिमिट्स में भी चेंज होते हैं, a और b में भी चेंज होते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। और ये मतलब मान लो डेफिनेट इंटीग्रेशन में से अगर क्वेश्चन आता है तो ये इसका एप्लीकेशन ये पता होना बहुत जरूरी है, और मेनली यहां से ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को या इस टॉपिक को मैं 2 क्लास में डिवाइड करूंगा। आज के क्लास में हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना आना जरूरी है या आना चाहिए। तो जो टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें अब कैसे इस क्या करने का तरीका क्या है? तो करने का तरीका यह है, क्वेश्चन से समझते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो क्वेश्चन गिवन है, वही सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x प्लस रूट एक्स और dx, और यहां पे मान लो लिमिट गिवन है 0 से लेके 4, तो वो चलो 0 से लेके 4 ये इंटीग्रेशन गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं यहां पे x इक्वल टू टी स्क्वायर पुट कर दूं, लेट x इक्वल टू मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं? टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो अगर टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा? dx बाई डी टी विल बी इक्वल टू 2t, होगा या नहीं होगा? तो dx विल बी इक्वल टू कितना? dx की जगह पे क्या आ जाएगा? dx विल बी इक्वल टू 2t dt, ये होगा। अब अगर यहां पे कोई लिमिट्स नहीं होता तो हम यहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करते, है ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करते। लेकिन एज बिकॉज यहां पे लिमिट्स है तो यहां पे हमें लिमिट्स का भी ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो जब पहले लोअर लिमिट पे आते हैं। अब अगर इसको आप सॉल्व करते तो x के जगह पे क्या पुट करते? पहले लोअर लिमिट पुट करते, फिर पहले अपर लिमिट पुट करते, फिर माइनस लोअर लिमिट करते, हाँ या ना, जो कि हमने लास्ट क्लास पढ़ा हुआ है। तो पहले लोअर लिमिट से स्टार्ट करते, या फिर अगर आप चाहो तो अपर लिमिट से कर सकते हो, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि लोअर लिमिट से स्टार्ट करो। ठीक है, तो जब अगर यहां पे x इक्वल टू जब टी स्क्वायर होता है, कुछ गलत बोला शायद, देखो, जब अगर यहां पे लिमिट x के बदले मैं 0 पुट करता हूं, व्हेन, ये लिमिट्स के लिए है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तब x का वैल्यू क्या होता है? टी स्क्वायर होता है या नहीं होता? होगा या नहीं होगा? सुप्रिया देख, सुबुची तुमको, चलो, तो जब लिमिट्स में x का वैल्यू 0 होगा तो x हमने यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट किया है? x इक्वल टू टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया है या नहीं किया है? तो यहां पे तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा? t का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 0, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज टी स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट ऑल्सो इंप्लाइज टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0।
होगा या नहीं होगा? अब अगर मैं यहां पे x का वैल्यू 4 लेता हूं, x का वैल्यू 4 लेता हूं, तब भी हमारा x का वैल्यू कितना है? टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है ना। तो दैट इंप्लाइज टी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। दैट इंप्लाइज टी का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ये समझ में आया ये कहानी या नहीं आया? समझ आया? चलो अब तो देयरफॉर अब ये इंटीग्रेशन हमारा बन क्या जाएगा? अब इसमें सारा सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट्स चेंज करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन x1 बाय, अच्छा dx की जगह पे पहले से क्या आ जाएगा? 2t dt। तो 2t मैं ऊपर लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाय यहां पे dt हो गया, और x की जगह पे मैंने क्या पुट किया? टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस x का रूट ओवर है, तो टी स्क्वायर का रूट ओवर ये हो गया t, और लिमिट मेरा क्या हो जाएगा? जब x 0 था तब t के जगह पे क्या गिरेगा? 0 गिरेगा, यहां पे 0 गिरा, और जब x 4 था तब t मेरा कितना हो गया? 2। तो यहां पे लिमिट चेंज हो गया। तो ये चीज कहां से बना? समझ में आया यहां तक या नहीं आया? समझ गए? चलो अब इसको सॉल्व करने पे आते हैं। अब यहां पे क्या हो जाएगा? 0 से लेके 2, मैं नीचे से डिनोमिनेटर से t कॉमन ले लूं तो कितना हो जाएगा? t प्लस 1, और ऊपर हो गया 2t dt। तो t गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना? 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 1 बाय t प्लस 1 dt, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग होता है ना, 2 लॉग ऑफ t प्लस 1 विथ लिमिट 0 से लेके 2, ये होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले t की जगह पे 2 गिरेगा, तो 2 होल इंटू लॉग 2 प्लस 1 माइनस t की जगह पे 0 गिरेगा, लॉग 0 प्लस 1, ये होगा। होगा ये नहीं होगा? लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट क्लास सिखाया था। तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू log 3 माइनस log 1। अब log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, तो क्या बचा? 2 log 3 बचा या नहीं बचा? तो ये हमारा क्या हो गया? रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझ आया या नहीं आया? चलो मान लो क्वेश्चन गिवन हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx, और लिमिट क्या पुट हो? मान लो गिवन हो 0 से लेके 1। अब अगर याद करो ये सेम क्वेश्चन मैंने बाय पार्ट्स जब सॉल्व कर रहे थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वहां पे भी सॉल्व किया था, लेकिन वहां पे लिमिट्स नहीं था, है ना। अगर याद करो बाय पार्ट्स में ये क्वेश्चन मैंने करवाया है क्लास में, तो अब यहां पे लिमिट्स आ गया। तो यहां पे क्या करेंगे हम? जब बाय पार्ट्स में कर रहे थे तब हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, तो क्या सब्स्टिट्यूट हो रहा था? लेट मैं क्या ले लेता हूं? t इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा, तो x विल बी इक्वल टू, दैट इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन t। होगा या नहीं होगा? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? dx बाई dt विल बी इक्वल टू, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos t। दैट इंप्लाइज dx विल बी इक्वल टू cos t dt। इतना करके फिर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, लेकिन यहां पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, यहां पे हमारे पास लिमिट्स है, तो यहां पे लिमिट्स में भी चेंज होगा। तो लिमिट्स में क्या चेंजेस होंगे? अब देखो, जब x इक्वल टू 0 था तो t हमारा कितना था? साइन इनवर्स x था या नहीं था? अब इस x की जगह पे क्या पुट कर दो? 0 पुट कर दो, तो t विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 0। होगा या नहीं होगा? और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। तो दैट इंप्लाइज t का वैल्यू मेरा कितना हो गया?
0 होता है। वैसे ही जब x का वैल्यू हमारा 1 हो तब t का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x। तो x की जगह पे यहां पे 1 पुट कर दो, तो दैट इंप्लाइज t इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 विच इज इंप्लाइज, ये कब होगा, t का वैल्यू कब होगा, t का वैल्यू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कब होता है, साइन 90 हमारा 1 होता है, तो साइन 90 अगर 1 होता है तो साइन इनवर्स 1 मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो t मेरा कितना हो गया, π/2 या फिर 90 डिग्री। समझ आया या नहीं आया? चलो अब यहां पे लिमिट्स में इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये इंटीग्रेशन जो है अब ये पूरा चेंज हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, और dx की जगह पे क्या पुट करेंगे, cos t dt पुट करेंगे, cos t dt। और लिमिट क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 0, जब x का वैल्यू 1 तो t का वैल्यू π/2। ये हो गया। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये हमारा बाय पार्ट्स के फॉर्म में आ गया, आया या नहीं आया बाय पार्ट्स में? तो बाय पार्ट्स में आइलेट के हिसाब से ट्रिगोनोमेट्री टीई, तो ट्रिगोनोमेट्री मेरा सेकेंड इक्वेशन और टी मेरा फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला याद करो बाय पार्ट्स का, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ u हमारा क्या है, t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt और इसका लिमिट क्या होगा, 0 से लेके π/2, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt होल dt। ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos t का इंटीग्रेशन sin t, तो t sin t विथ लिमिट्स क्या हो गया, 0 से हाँ इस कॉइल होगी सुप्रिया, हेलो कोई पचार तो लगी, चलो तो ये क्या हो गया, t sin t विथ लिमिट 0 से लेके π/2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ ये होता है 1 इंटू साइन टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी विथ लिमिट 0 से लेके π/2, तो ये कितना हो जाएगा, t साइन टी 0 से लेके π/2 माइनस साइन टी डी टी मेरा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस यहां, अच्छा इसको पहले अंदर ही रख दो, माइनस कॉस टी विथ लिमिट कहां से कहां, 0 से लेके π/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t की जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 साइन π/2, फिर माइनस 0 इंटू साइन 0, ये हो गया, फिर माइनस कॉस π/2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ये होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन π/2 मेरा कितना होता है, साइन 90 1, तो π/2 इंटू 1 माइनस 0, तो ये कितना हो गया, π/2 माइनस कॉस π/2, कॉस 90 कितना होता है, 0, तो ये हो गया कितना, माइनस 0 माइनस कॉस 0 कितना होता है, 1, तो माइनस 1 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया प्लस या -1,
-1 समझे। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे और एक बाहर माइनस है तो माइनस, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्या है? π/2 -1। समझ आया या नहीं आया? चलो मान लो क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा बाय 1 + sin थीटा इंटू 2 + sin थीटा डी थीटा 0 से लेके π/2। याद करो ये क्वेश्चन मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में भी किया हुआ है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, यहाँ पे साइन देखो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो मैं अगर साइन थीटा को t पुट कर देता हूं तो cos थीटा मेरा अपने आप हट जाएगा। तो लेट मैं क्या पुट करता हूं? t = साइन थीटा, है ना। तो dt/d थीटा मेरा कितना हो जाएगा? dt/d थीटा विल बी cos थीटा। तो dt विल बी इक्वल टू cos थीटा डी थीटा, ये होगा। अब आ जाते हैं लिमिट्स में। तो जब यहां पे हमारा थीटा 0 है, अब देखो यहां पे साइन थीटा 0 मत डालना, यहां पे थीटा जब 0 होगा, ठीक है, जब थीटा मेरा 0 होगा तो t मेरा क्या होगा? साइन थीटा, है ना, ये लिए हुए। अब थीटा के जगह पे क्या डाल दो? 0, तो t विल बी इक्वल टू साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। अरे इतना टाइम क्या लग रहा है? जब थीटा इक्वल टू क्या है? अपर लिमिट π/2, तो t मेरा कितना हो जाएगा? साइन थीटा। तो दैट इंप्लाइज t विल बी इक्वल टू साइन π/2। तो t विल बी इक्वल टू कितना? साइन 90 1 होता है। ये हो गया। अब पूरा का पूरा ये कहानी ही चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो सॉल्व करो। cos थीटा डी थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा? cos थीटा डी थीटा के जगह पे dt आ जाएगा, या फिर इस dt को मैं थोड़ा बाहर लिखता हूं और यहां पे न्यूमरेटर में 1 लिखता हूं, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 + t इंटू 2 + t, और लिमिट मेरा क्या क्या हो जाएगा? नीचे 0 और फिर t का वैल्यू 1, ये हो जाएगा। अब इसको बाय पार्ट्स में तब से क्या बोल रहा हूं? बाय पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? तो यहां पे 1/1 + t इंटू 2 + t इक्वल टू कितना होगा? a/1 + t प्लस b/2 + t। अब यहां पे पुट कर तो क्या हो जाएगा? 1 = a इंटू 2 + t प्लस b इंटू 1 + t, ये होगा। अब यहां पे क्या पुट करेंगे? पुट 2 + t = 0, तो t मेरा कितना हो जाएगा? -2, ये होगा। तो ये वाला टर्म मेरा 0 हो गया, तो 1 = कितना हो जाएगा? t -2 -1, तो b इंटू -1, तो b का वैल्यू कितना हो गया? -1, ये होगा या नहीं होगा? वैसे ही पुट क्या करेंगे? 1 + t = 0, दैट इंप्लाइज t = कितना हो जाएगा? -1। पुट करेंगे तो ये टर्म 0, 1 = a इंटू 2 + -1, 2 - 1 1, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो देयरफॉर ये हमारा क्या हो जाएगा? a के जगह पे 1 और b के जगह पे -1। तो अब इंटीग्रेट में डायरेक्ट कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या कहां से कहां है? 0 से लेके 1, 1/1 + t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 -1/2 + t dt। इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, लॉग आएगा, तो log 1 + t विथ लिमिट कहां से कहां? 0 से लेके 1, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा आपका log 2 + t विथ लिमिट 0 से लेके 1। अब लिमिट सॉल्व कर पुट करके सॉल्व करना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले के लिए क्या हो जाएगा? log
1 + 1 2 log 2 माइनस log 0 जीरो नहीं, log 1 + 0 1, तो माइनस log 1 होल ब्रैकेट माइनस क्या होगा 1 डालोगे तो log 3, फिर log 2 माइनस log 2, ये होगा। तो log 1 का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा log 2 माइनस log 3, फिर माइनस माइनस प्लस log 2, ये हो जाएगा। अब ये दोनों डिवाइड में है, तो क्या मैं इसको log 2/3 लिख सकता हूं, माइनस में है ना, तो log 2/3 प्लस log 2, और जब दो log क्या होते हैं, एडिशन में होते हैं, तो वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं उनके, log mn इक्वल टू log m + n। अगर याद हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 2/3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू log 4/3। सॉल्व करना चाहो तो ये आपका log 4/3 आंसर है। समझ आया या नहीं आया? यहां पे मैंने log का प्रॉपर्टी लगाया और कुछ नहीं, ठीक है, समझे? चलो इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना अक्सर ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन या फिर लॉगरिथम रिलेटेड क्वेश्चन, जनरली ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, नहीं तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। और ये ध्यान में रखना जब भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना मत भूलना, अगर वो भूल गए तो हो गया कल्याण, सारा किए हो गया फिर बोलोगे सर आंसर नहीं आया। अब देखो इसको सॉल्व करने में आप यहां पे दिमाग लगाओगे, इसको सॉल्व करोगे साइन इनवर्स नहीं, इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला भी आता है, अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होगे तो पता होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स, यहां पे साइड में लिख देता हूं बगल में, साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 + x² इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डाल सकता है। तो इधर ये इंटीग्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 2 tan इनवर्स x dx, ये हो गया, होगा या नहीं होगा? अब इसको 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स x dx, ये होगा। अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1 इंटू tan इनवर्स x dx, ठीक है। तो tan इनवर्स x मेरा क्या हो गया, आई लेट आई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, तो ये फर्स्ट और ये अलजेब्रा ये सेकंड, है ना, यही सोच रहे होगे, हाँ यही तो होगा, सोच के रहे हो आईलेट के हिसाब से। तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो 2 होल इंटू tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, मतलब dx विथ लिमिट क्या होगा 0 से लेके 1, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, क्या हो जाएगा d/dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx होल dx। अब बोलोगे सर यहां पे तो कुछ आप सब्स्टिट्यूट किया नहीं है, जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बस ये फॉर्मूला बताना था इसलिए ये क्वेश्चन करवाया और कुछ नहीं। होल ब्रैकेट, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, तो x tan इनवर्स x। अब इसको हम लिमिट भी डालेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिमिट क्या से 0 से लेके 1, और ये उसको होल ब्रैकेट में रखो, ठीक है, माइनस d/dx ऑफ tan इनवर्स x हमारा क्या होता है 1, क्या होता है d/dx ऑफ tan इनवर्स x, d/dx ऑफ tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन 1/a
एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होता था फॉर्मूला, और यहां पे एक्स क्या है, एक्स बाय ए का ये फॉर्मूला होता था। तो ये कितना होगा, ए की जगह पे 1, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया x, तो यहां पे 1 की जगह पे क्या आ जाएगा x dx। ये होगा या नहीं होगा, यहां तक समझ आया या नहीं आया? चलो अब देखो यहां पे अगर एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट करूं, चलो एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं अगर टी पुट करूं तो क्या होगा, तो ऊपर आ जाएगा 2x आएगा ना, तो मैं यहां पे या फिर इसको ऐसे ही रखते हैं, ये तो आपका f, अगर देखो यहां पे मैं 2x ले आऊं तो क्या यहां पे f डैश x बाय एफ एक्स फॉर्म नहीं आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाय एफ एक्स, ये एक फॉर्म हमने पढ़ा हुआ है जिसका फॉर्मूला क्या होता था, log एफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था ना, सब्स्टिट्यूशन में किए हुए थे। तो यहां पे मैं अगर 2 ले आऊं तो उसका f डैश x मिल जाएगा, तो 2 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक 1/2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, इस 2 को बाहर रखे रहो अभी के लिए, फालतू टेंशन मत लो, मल्टीप्लाई करके फिर लिमिट डाले नहीं हो फिर दिक्कत होगा। तो 2 इंटू एक्स tan इनवर्स x 0 से लेके 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx विथ लिमिट 0 से लेके 1। ये समझ आया या नहीं आया? हाँ चलो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स tan इनवर्स x 0 से लेके 1 माइनस 1/2 लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से लेके 1। ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? अब इसको अगर हम सॉल्व करें, पुट करते हैं 2 इंटू होल में 1 tan इनवर्स 1 माइनस 0 इंटू tan इनवर्स 0, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1/2 होल इंटू लॉग 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, फिर माइनस लॉग कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 मेरा कितना होता है, tan इनवर्स 1 मेरा कितना होगा, tan में 1 कब होता है, π/4, तो 2 इंटू, अच्छा इस तरफ, अच्छा इधर ही करता है, 2 इंटू π/4 इंटू 1, तो 1 माइनस 0, तो ये हो गया 0, 2 इंटू π/4, ये बचा माइनस 1/2 log 2, और ये log 1 होता है 0, तो log 2, ये बचा, होगा ना। अब ये 2 को इसके साथ और इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो π/4 इंटू 2 माइनस 1/2 log 2 होल या इंटू 2, तो ये 2 और ये 2 गेट्स कैंसिल, ये सो 2 कटा तो 2, तो आंसर कितना आया π/2 माइनस log 2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? Yes, sir. बस ये फॉर्मूला बताने के लिए मैं क्वेश्चन किया, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है, मतलब आ सकता है, बोल नहीं सकते,
आ सकता है, तो इंपोर्टेंट मार्क कर लेना साइड में, ठीक है, लिख लो। चलो एक छोटा सा चीज मैं बता देता हूं। अब मान लो, अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, सपोज मैं कर लेता हूं, मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और मान लो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको याद नहीं है, तब कैसे कर सकते हैं? तब तो जो हमारे दिमाग में हमने पढ़ा हुआ है उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? तो हमने ये पढ़ा हुआ है, जब भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कुछ होता है यहां पे हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके इनवर्स को हटाना होता है, या फिर अगर ना भी हटाओ इसको हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? साइन 2 थीटा, या फिर इसको ऐसे कर लो, नहीं ऐसे नहीं करना, इसमें क्या करना, पुट, ये ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, अगर याद ना आए तो लिख भी लिया करो, x इक्वल टू tan थीटा पुट कर देना, ठीक है। x इक्वल टू अगर tan थीटा आ जाएगा तो उधर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। ये इतना ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला तो याद ही रखना होगा भाई, साइन 2 थीटा होता है। अब यहां पे x की जगह पे 2 थीटा पुट करके आप चाहो तो नॉर्मल जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व किए वैसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर ये याद नहीं है लेकिन इसको करोगे, हाँ थोड़ा आधा पेज और एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन अगर याद नहीं है तो क्या, तो सर आप तो बोल रहे मैथ्स रटने के लिए, नहीं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अगर दिमाग में फॉर्मूला नहीं घुसा तो और क्या कर सकते हैं, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लग जाएगा साइन 2 थीटा, तो यहां पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, फिर tan थीटा अगर लिए हो तो dx क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा विल बी सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां पे 3 फंक्शन आ जाएंगे, तो साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा यहां पे कट जाएगा, तो बचेगा 2 थीटा विद सेक स्क्वायर थीटा, तो उसको आगे लेके सॉल्व कर सकते हो। समझ आया या नहीं आया? ऐसा ये क्वेश्चन भी आप इनवर्स जब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था तब भी बताया था, ठीक है। मान लो क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स dx, और लिमिट मान लो गिवन है 0 से लेके π/4, π/4 तो हाँ, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियसली, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें? अब अगर याद करो tan क्यूब एक्स जब होता था क्वेश्चन में, हम इसको ऐसे लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/4 tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स dx, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ना, हाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये होता है, तो यहां पे पुट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू tan एक्स dx, ये होगा या नहीं होगा? होगा। अब ये tan x को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 0 से लेके π/4 सेक स्क्वायर एक्स tan x dx माइनस, फिर से लिमिट को अलग कर देता हूं, 0 से लेके π/4 tan x इंटू 1, तो tan x dx। अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, यहां पे tan x को t पुट कर देते हैं, लेट tan x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करोगे तो dt बाई dx कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो dt मेरा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब अगर यहां पे सेक स्क्वायर एक्स dx, अब यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट किया हो तो लिमिट में भी चेंज होगा या नहीं होगा? तो लिमिट में चेंज क्या होगा, जब x इक्वल टू 0 था तब t इक्वल टू कितना था, सॉरी t इक्वल टू कितना था, tan x, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 0, और tan 0 कितना होता है, 0 होता है ना, तो 0, और जब x इक्वल टू कितना हो, π/4, तो t मेरा कितना हो जाएगा, tan π/4, और tan π/4 कितना होता है, 1 होता है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक सेकेंड,
तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx के बदले क्या आ जाएगा, dt आ गया, और tan x के बदले t, तो t dt, और लिमिट क्या क्या चेंज हो जाएगा, 0 से लेके 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx कितना होता है, log sec x प्लस c होता है या नहीं होता। तो माइनस इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम कर सकते हैं, सिर्फ log sec x या माइनस log sec x, नहीं log sec x, तो log sec x विथ लिमिट कहां से कहां, 0 से लेके π/4। अब देखो यहां का मैंने लिमिट चेंज नहीं किया है, मैंने बस इतने पार्ट का लिमिट चेंज किया है, इसके ये वाला उसका लिमिट लगेगा, ठीक है। तो t dt इसका क्या हो जाएगा, t²/2 विथ लिमिट 0 से लेके 1 माइनस log sec x विथ लिमिट 0 से लेके π/4। अब यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t² 1 का स्क्वायर बाय 2 1/2 1/2 माइनस 0 तो 0 1/2 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, log sec π/4 माइनस log sec 0 ये होगा, और sec π/4 कितना होता है, √2, तो 1/2 माइनस log √2 माइनस log sec 0, sec 0 कितना होता है 1, तो log 1, तो कितना हो गया 1/2 माइनस log √2, और यह हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चन आज हमने सब्स्टिट्यूशन में देखे, इसमें और भी टाइप के सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आएंगे जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। अब मैं इस पे 2 क्लास इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास और 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन एटलीस्ट करेंगे, तो ताकि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।